यानी मैं अगर ट्रैवल कर रहा हूँ या फिर किसी वजह से मैं बाहर जा रहा हूँ तो मैं ये बबल को तोड़ रहा हूँ और अपने आप को एक्सपोज कर रहा हूँ। अपना पसंदीदार नोटी चाचू। तो कैसे हो दोस्तों, आज है सैटरडे। आप लोग सोचोगे सुमित सैटरडे और संडेज़ को ही क्यों वीडियो बनाता है। यार ऑब्वियस सी बात है, सैटरडे संडे छुट्टी का टाइम होता है, ऑफिस के काम नहीं होते हैं यूजुअली, अगर रहते भी हैं तो मैनेजेबल होते हैं। और यही एक ऐसा टाइम होता है जब मैं थोड़ा फ्री भी होता हूँ बाकी सब कामों से। सो वेलकम बैक टू नॉटी चाचू दोस्तों, एंड वेलकम बैक टू दिस न्यू व्लॉग। वैसे टाइटल आपने पढ़ा होगा, हमने कुछ प्लान किया था जो कि हमें ड्रॉप करना पड़ा और उस बारे में हम बात करेंगे। पहले थोड़े से कुछ डोमेस्टिक वर्क है वो ख़त्म कर लेता हूँ और उसके बाद आप लोग आगे मैं आप लोगों से बात करूंगा। 2 बजे खाना हुआ और खाना खाने के बाद जो नींद आई यार कि क्या बताऊं। उसके बाद जो सोए मैं और अर्चना तो उठ गई शायद से। और अभी कितने बज रहे हैं? अभी बज रहे हैं 4:30। सो 2:30 बजे से 4:30 बजे तक पेल के सोए हैं। थोड़ा फ्रेश हो जाता हूँ फिर मैं आप लोगों से मिलता हूँ। ओके, सो अब शुरू करते हैं कहानी जिसके लिए शायद आप सब लोग वेट कर रहे थे। तो हम मतलब मैं और अर्चना हम लोग प्लान कर रहे थे कि बाय कार बाय रोड हम लोग नागपुर जाएंगे। कुछ रीज़न्स थे इसलिए हम लोग को जाना था और हम लोग प्लान कर रहे थे।
बट सारी तैयारियां हो गई थी। अर्चना ने अपना बैग वैग सब पैक कर लिया था, मैंने पैकिंग नहीं की थी अपने। तो हम छोकरे लोग वैसे भी थोड़े स्मार्ट रहते हैं, हम लोग ट्रैवलिंग के 1 दिन पहले ही पैकिंग करते हैं। और अर्चना ने मेरे ख्याल से 2, 2.5 या 3 दिन पहले ही पैकिंग कर ली थी। और मैंने एक्चुअली इसको पुश किया था कि पैकिंग कर लो, क्योंकि तुमको ज़्यादा टाइम लगता है और तुम्हारा सामान भी ज़्यादा होगा, वो मैं आपको दिखाऊँगा। बैक टू द टॉपिक। तो प्लान यही था कि हम लोग आज, यानी आज जब मैं ये व्लॉग शूट कर रहा हूँ सैटरडे, आज 13 तारीख है, और आज हम लोग सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग निकलने वाले थे नागपुर के लिए। वैसे अगर आप लोग न्यूज़ देख रहे होंगे या अपडेटेड होंगे तो नागपुर या फिर महाराष्ट्र का सिचुएशन, यानी कोविड-19 का सिचुएशन आप जानते होंगे कि इस वक्त क्या है। और रिसेंटली नागपुर में ये भी हुआ कि किसी बंदे ने, मतलब जब वो क्योर होकर के आया, मतलब कोरोना वायरस इफेक्टेड था और वो क्योर होकर के आया, तो क्योर होकर आने के बाद उसने पार्टी तक दी। आप समझ सकते हैं इस टाइम पे जहाँ पे सरकार बोल रही है कि किसी भी तरह की गैदरिंग या पार्टीज़ या इस तरह का कोई भी इवेंट नहीं करना है, इस बंदे ने वो कर डाला, जिसकी वजह से करीब 70 से 80 लोग इन्फेक्ट हो गए कोविड-19 से, जिसके चलते नागपुर का जो कोविड-19 कोरोना वायरस का जो बार था वो और थोड़ा ऊपर चला गया, केसेस का बार और ऊपर चला गया। तो ये भी बातचीत हो रही है। बातचीत क्या चल रही है, एक्चुअली शायद हो चुका है। 15 तारीख से शायद से 1.5 महीने के लिए महाराष्ट्र में वापस से लॉकडाउन जारी किया जाएगा। पार्शियल लॉकडाउन, जैसा कि पहला फर्स्ट लॉकडाउन 1.0 था, सारी चीज़ें बंद थी, वैसा कुछ नहीं होगा, बट पार्शियली लॉकडाउन वापस इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हुई, ये सारी चीज़ें हो रही हैं इस वक्त महाराष्ट्र में। और हम लोग ट्रैवल करने वाले थे आज के दिन, और हम लोग कर्नाटका बॉर्डर, देन कर्नाटका बॉर्डर से तेलंगाना बॉर्डर, तेलंगाना बॉर्डर से महाराष्ट्र बॉर्डर, सो ऐसे करीब 3 बॉर्डर हमें क्रॉस करने थे। और हमने सारे एस्पेक्ट्स देख लिए थे ट्रैवलिंग के, हमने कई रिसर्च किया, हमने फेसबुक पे भी कई लोग इस वक्त ट्रैवल कर रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं गलत है। वो गलती हम भी कर रहे थे, मैं इस बात को पूरी तरीके से मानता हूँ कि वो हम गलती कर रहे थे कि इस मोमेंट पे, इस मौके पर अगर ज़रूरत नहीं है, अगर कोई इमरजेंसी नहीं है तो ट्रैवलिंग ना करें। तो हाँ, मैं ये कह रहा था कि फ़ेसबुक पे और कई लोग पोस्ट्स डाल रहे थे कि वो लोग बैंगलोर से नोएडा, बैंगलोर से कई जगह, यानी देश के कई पार्ट में वो ट्रैवल कर रहे थे, और वो लोग पूछ रहे थे कि क्या कोई उन्हें ज्वाइन कर सकता है साथ में, जो कि और एक गलत बात है। तो हम लोगों ने कई लोगों से बातचीत की और सारी इन्फॉर्मेशंस निकाली। सेवा सिंधु ऐप जो है कर्नाटका का, वहाँ पे हमने रजिस्टर भी कर लिया था और हमें अप्रूवल भी आ चुका था जाने का, इसलिए हमने इतनी सारी तैयारियाँ कर चुकी थी। पर एंड टाइम पे जब ये सारी चीज़ें हो रही थी, उसी वक्त नागपुर में भी केसेस बढ़ रहे थे, जिसकी वजह से अर्चना के पेरेंट्स और मेरे पेरेंट्स, हम सब के फैमिली वाले एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा घबरा गए थे, क्योंकि हम लोग ट्रैवल करने वाले थे। और इसलिए फिर उन लोगों से डिस्कस करने के बाद हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम लोग ट्रैवल नहीं करेंगे। हमने कई सारे यूट्यूब वीडियोस भी देखे। बॉर्डर क्रॉस करते वक्त ऐसे कई सारे स्पॉट्स हैं, ऐसे कई सारे गवर्नमेंट ने टेंट्स बना के रखे हैं जहाँ पे हमें एंट्री करनी पड़ती है उन टेंट्स तक जा कर के, उन स्पॉट्स तक जा कर के। तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को एक्सपोज करते हो इस सिचुएशन में। वहाँ पर ऐसे कई सारे गाड़ियाँ हैं, कई सारे लोग हैं वहाँ पर, उन्हें लाइन से खड़े होकर के एक एक करके अपनी एंट्रीज़ करनी पड़ती है, अपनी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है कि हम कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, वगैरह वगैरह, ये सारे इन्फॉर्मेशंस। तो ऐसे मेरे ख्याल से कम 3 नहीं बट 3 से ज़्यादा बूथ्स हमें क्रॉस करने पड़े होते हैं, और उतनी ही बार मुझे गाड़ी से उतर के अपनी इन्फो देने के लिए उन टेंट्स तक जाना होता और वहाँ पे खड़े रहना होते हैं। या ज़्यादा ट्रैवलर्स होते तो उन लोगों के साथ या उनसे कुछ जो भी है एक डिस्टेंस मेंटेन करके, बट स्टिल वो जो है अपने आप को मैं कहीं ना कहीं एक्सपोज कर रहा होता। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की कल रात तक, और हमने फिर डिसाइड किया कि हम लोग ट्रैवल नहीं करेंगे नागपुर को, और हमने अपना जो प्लान था वो ड्रॉप कर दिया। और ये ज़रूरी है इस टाइम पे कि अगर इमरजेंसी ना है, कोई बहुत एक्सट्रीम इमरजेंसी केस नहीं है, आप ट्रैवल ना करें इस वक्त, इस मोमेंट पे, जबकि बहुत लोग ट्रैवल कर रहे हैं, बाय कार जा रहे हैं, या कोई लोग रेंट कर रहे हैं, कोई लोग अलग अलग ज़रिए से
अपने घरों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। इवन महाराष्ट्र पहुंचने के बाद हम लोगों ने ये भी डिसाइड, मतलब NMC जो नागपुर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, हमने वहाँ पर भी बात किया था। वहाँ के जो एग्जीक्यूटिव है उनसे बात होने के बाद हमें ये पता चला था कि हमें, मतलब जैसे ही हम पहुँचेंगे विदिन 24 आवर्स में हमें वहाँ पर इन्फॉर्म करना होगा कि हम लोग ये जगह से ट्रैवल करके आए हैं और हम 14 दिन के लिए अपने आप को क्वारंटीन कर लेंगे, होम क्वारंटीन कर लेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमने डिसाइड की थी। बट फिर भी मतलब मैंने अपने दादा से भी बात किया था और जब मैंने ये प्लान कैंसिल किया तो उसने भी मुझे बताया ये चीज़ जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ, जो शायद बहुत ज़रूरी है। एक होता है, एक फैमिली बबल नाम की एक चीज़ होती है। मतलब इस वक्त अगर आप उस फैमिली बबल के अंदर हैं और वो बबल तोड़ नहीं रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप एक्सपोज नहीं कर रहे अपने आप को, अपने फैमिली वालों को। लेकिन अगर आप ऐसा कुछ करके, यानी मैं अगर ट्रैवल कर रहा हूँ या फिर किसी वजह से मैं बाहर जा रहा हूँ, तो मैं ये बबल को तोड़ रहा हूँ और अपने आप को एक्सपोज कर रहा हूँ। और अगर हमें कोविड को हराना है, कोविड-19 को हराना है, तो हमें ये बबल को बनाए रखना है। इसे बबल भी इसलिए कहते हैं क्योंकि बबल बड़े आसानी से फूट जाता है, किसी भी वजह से फूट सकता है। और आप लोगों को पता ही होगा वाटर बबल कितना ज़्यादा डेलिकेट होता है, उसको ज़रा सी हवा या ज़रा सा टच भी किया जाए तो बड़े ईजीली फूट जाता है, इसलिए इसे बबल कहते हैं। और अगर हो सके तो ये बबल को बनाए रखें इस वक्त। और कहीं ना कहीं अगर मैं ट्रैवल करता तो मैं बबल फोड़ता, अपने आप को एक्सपोज करता और फिर भले ही मैं 14 दिन के लिए वहाँ क्वारंटीन हो जाता, लेकिन जो कहते हैं ना कि वो जो क्वारंटीन होने पे हम लोग वो एक डिस्टेंस मेंटेन नहीं कर पाते हैं, जो चीज़ हमें खासकर मेंटेन करनी चाहिए क्वारंटीन में, होम क्वारंटीन में। तो कुछ भी करके मेरे जैसे पेरेंट्स हैं, अर्चना के पेरेंट्स हैं, वो लोग एजड हैं, 60+ हैं, तो कहीं ना कहीं मैं उनकी लाइफ भी रिस्क में डाल रहा होता। तो हाँ, इसीलिए हमने ये डिसाइड किया कि हम लोग ट्रैवल नहीं करेंगे और हमने बैंगलोर में रुकने का ही सोचा। कई सारी तैयारियां की थी, थोड़ा सा बुरा भी लगा और वहाँ पे भी बुरा लगा कि पेरेंट्स भी सोच रहे थे हाँ आ रहे हैं अभी हम लोग, ठीक है, कोई अगर थोड़ा बुरा फील करता है, मुझे भी बुरा फील हुआ, अर्चना को भी बुरा फील हुआ, लेकिन ठीक है यार, इस टाइम पे ऐसे वक्त में हमें यही सब चीज़ें ध्यान में रखकर कुछ चीज़ें मैनेज करनी है। और बस मैं ये चीज़ आप लोगों तक शेयर करना चाहता था। अगर आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया है, आप लोगों ने ये व्लॉग यहाँ तक देख लिया है, तो ज़रूर लाइक कीजिए इस वीडियो को और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। और बस जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं उन लोगों से एक छोटी सी विनती है, अगर बहुत ज़्यादा इमरजेंसी नहीं है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, तो प्लीज़ ट्रैवल ना करें, घर पे ही रहें, उस बबल को फूटने का मौका ना दे। हाँ, वीडियो एंड कर रहा था और एक न्यूज़ मिली, शाहिद अफरीदी जो इतने बेहतरीन प्लेयर रहे हैं पाकिस्तान के क्रिकेटर, वो भी कोविड-19 से ग्रसित हैं। पता नहीं क्या होगा भाई, सीरियसली। उन्होंने वैसे ट्वीट किया है, आई हैव बीन फीलिंग अनवेल सिंस थर्सडे, माई बॉडी हैड बीन एकिंग बैडली, आई हैव बीन टेस्टेड एंड अनफॉर्चुनेटली आई एम कोविड पॉजिटिव, नीड प्रेयर्स फॉर अ स्पीडी रिकवरी। इंशाल्लाह वो ज़रूर ठीक हो जाए। सो एंड करते हैं इस व्लॉग को यहीं पर, एक सैड न्यूज़ के साथ एंड कर रहा हूँ, बट स्टिल ठीक है। आई होप वो बहुत जल्दी रिकवर हो जाएंगे इस चीज़ से। सो सलाम, नमस्ते, फिर मिलेंगे हंसते हंसते। कीप स्माइलिंग एंड स्प्रेड द लव। कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ये सूचना जनहित में जारी। ये देखो, अर्चना ने पैकिंग कर ली थी, सारी की सारी पैकिंग, और ये मेरा बैग है, सिवाय ट्रिमर के और कुछ नहीं डाला था, पूरा खाली का खाली पड़ा है।